क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया ही ये राजभर समाज का कल्याण करेगा। क्योंकि सदन में तो कल परसों सदन चल रहा था, उसमें जो दीदारगंज के विधायक हैं, युवा विधायक हैं और पूर्व स्पीकर स्वर्गीय श्री सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र हैं और युवाओं का नेतृत्व भी करते हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। राजभर समाज के मुद्दों को, राजभर समाज के संघर्षों को, राजभर समाज के दुख और दर्द को सदन में उठाने का काम किया। सदन में जो उनकी आवाज़ गूंजी है, उससे समाज तक एक संदेश गया है कि जागो राजभर जागो, जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई उचित है, सही राह पे है, सही तरीके से है। क्योंकि अगर हमारी लड़ाई सही नहीं होती तो कोर्ट भी हमारे फाइल पे ध्यान नहीं देता, जिसका नतीजा रहा कि कोर्ट में लड़ाई चलती रही। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो फॉलोअर हैं, व्यूअर हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से समाज की जो बातें, समाज के संघर्षों की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप ही के माध्यम से समाज तक पहुंच रहा है, जिसके लिए समाज के तरफ से और जागो राजभर जागो टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम राजभर समाज के लोगों से आग्रह, निवेदन, विनती करते हैं कि काशी उजाला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जहां तक कि हमारी बातें हर जन जन तक, समाज के जन जन तक, लोगों तक पहुंचने का काम। और देखा जा रहा है कि समाज में जिस तरह से सदन में आपकी बातें उठ रही हैं और एसटी आरक्षण की जो लड़ाई है और सदन से लेकर सड़क तक आपने चलने का काम किया है, चलाने का काम किया है, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, एसटी आरक्षण का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाए हैं? देखिए, मुद्दे को पहुंचाएं क्या, हम पहुंचाने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को न्यायिक प्रक्रिया से देख रहे हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया ही ये राजभर समाज का कल्याण करेगा। क्योंकि सदन में तो कल परसों सदन चल रहा था, उसमें जो दीदारगंज के विधायक हैं, युवा विधायक हैं और पूर्व स्पीकर स्वर्गीय श्री सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र हैं और युवाओं का नेतृत्व भी करते हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। राजभर समाज के मुद्दों को, राजभर समाज के संघर्षों को, राजभर समाज के दुख और दर्द को सदन में उठाने का काम किया। सदन में जो उनकी आवाज़ गूंजी है, उससे समाज तक एक संदेश गया है कि जागो राजभर जागो, जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई उचित है, सही राह पे है, सही तरीके से है। क्योंकि अगर हमारी लड़ाई सही नहीं होती तो कोर्ट भी हमारे फाइल पे ध्यान नहीं देता, जिसका नतीजा रहा कि कोर्ट में लड़ाई चलती रही। आज जो सरकार ने गलत सलत रिपोर्ट लगाया, उस रिपोर्ट को भी हम लोगों ने चैलेंज किया और हमारी जो चैलेंज किए हैं वो हमारी जो रिट उसमें फिर दोबारा चैलेंज किया, उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसको कि साक्ष्यों के आधार पे अब हमारी सुनवाई हो रही है। और आने वाले समय में राजभर समाज के इस लड़ाई को अंतिम रूप देने के लिए जागो राजभर जागो कटिबद्ध है। क्योंकि जो गरीब, वंचित, शोषित, उपेक्षित समाज है, इस समाज को अधिकार नहीं मिला। आज 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया, लेकिन आज भी दर दर की ठोकरें समाज खा रहा है। आप देखे होंगे बनारस में, और जिलों की बात हम आपसे क्या बताएं, मैं मूल रूप से बनारस की बात आपको बता रहे हैं कि बनारस में लेबर सट्टी लगती है, जिसमें से 70 से 75% राजभर समाज के लोग ही लेबर है। कारण है कि जिनकी आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक स्थिति सही न हो, वो लेबर का काम करता है। आज अगर संवैधानिक अधिकार मिला होता तो हमारा समाज भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ता, आगे बढ़ा होता। तो आज लेबर हमारे समाज 75% हमारा समाज लेबर नहीं होता। इसलिए हम उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, सभी लोगों ने हमारे समाज के लोगों को सपना दिखाया। कुछ नेता तो यहाँ तक कहे कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराने आए हैं। वो गुलामों को गुलामी का एहसास कराने नहीं आए, गुलामों राजभर समाज को गुलाम बना करके उनके गुलामी को
गुलामी का मजाक बना करके समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और समाज को बेच करके अपने आप को मजबूत हो रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन राजभर समाज आज भी दशा और दिशा विहीन है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिला। उनके रास्ते को, उनको सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। आखिर के राजभर समाज को कब तक ये आरक्षण का भीख राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों से भीख मांगना पड़ेगा? पहली बात तो आपको बता दें कि ये अधिकार भीख नहीं है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस धरती की जब उत्पत्ति हुई तो पहला जाति कहा जाए या पहला मानव कहा जाए, धरती जो कहा जाए मूल निवासी है, इस भारत के हम मूल निवासी हैं। ये भीख नहीं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे साथ जो देश की कुरीतियाँ, जो आक्रांताओं ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, अंग्रेज़ों ने जो किया, जो हमारी आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक स्थितियाँ जो कमज़ोर हुई हैं, उस कमजोरी को दूर करने के लिए, उस अधिकार को लेने के लिए हम लोगों ने ये संघर्ष किया है। ये आप गलतफहमी में हैं कि आरक्षण भीख है। ये भीख नहीं है, राजभर समाज का जन्मसिद्ध अधिकार है और वो जन्मसिद्ध अधिकार को लेने के लिए जागो राजभर जागो रोड से लेके कोर्ट तक संघर्ष कर रहा है कि समाज को अधिकार मिले। और भीख शब्द आप कभी मत नाम लीजिएगा, क्योंकि भीख अगर होता तो 10% वो जो सवर्णों को दिया गया वो तुरंत नहीं कहते कि एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो भीख था। वो अधिकार है, उससे उनके आने वाली पीढ़ियों का और विकास होगा। और जिस समाज को संवैधानिक अधिकार मिला वो समाज विकास किया है। हम उस विकास की लड़ाई, उस समाज को सही राह दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए उनके जेन्युइन लड़ाई की हम संघर्ष कर रहे हैं, न कि हम भीख की बात कर रहे हैं। भीख अलग होता है, अधिकार अलग होता है। सदन में दो मंत्री हैं और विपक्ष के लोग मुद्दा आपके आरक्षण का उठा रहे हैं। आखिर के ये जो दो नेता हैं क्यों नहीं आपकी बातों को उठाते हैं, कहते हैं? देखिए, नेता किनको कहा जाता है? जो सदन प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो सिर्फ संघर्ष करता है या अपने लिए लड़ता है, नेता नहीं है, वो मंत्री हैं। दो मंत्री हैं, दोनों मंत्री का आप नाम जान लीजिए। एक अनिल राजभर जी हैं, वो प्रकाश राजभर। एक कहा जाए कि दूसरे को कहते हैं कि ये लोग दलाल हैं, समाजवादी के दलाल हैं, बसपा के दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं। मतलब वो जहाँ जाते हैं, भाजपा में जाएंगे समाजवादी के हम दलाल हो जाएंगे, अगर वो समाजवादी में जाएंगे तो हम कांग्रेस के दलाल हो जाएंगे, और कांग्रेस में जाएंगे तो हम बसपा के दलाल हो जाएंगे। जबकि ओम प्रकाश जी एक राजनीतिक रखेल हैं। रखेल की जो स्थिति होती है कि आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ, तो ये राजनीतिक रखेल है। ये कभी किसके यहाँ जाएंगे, किसके यहाँ टिकेंगे, इनकी कोई भरोसा नहीं। और अनिल जी की जो बात कर रहे हैं, तो वो पार्टी में क्या है, पार्टी का एक नेता है, उनकी खुद की पार्टी नहीं है, वो नेता है, तो वो कहा जाए कि वो कर्मचारी है। और ये दोनों नेताओं के लिए हम आप लोगों को एक गाना के माध्यम से नेहा सिंह राठौर जी ने गाया है कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ दगाबाज नेतऊ, धोखेबाज नेतऊ दगा। छन छन बदले समाज के प्रति तोहरो मिजाज नेतऊ, दगाबाज नेतऊ, धोखेबाज नेतऊ। तो ये जो नेता हैं, ये पल पल बदलने वाले हैं। आज देख रहे हैं कि ये लोग, दोनों लोगों का एक ही मोटो था कि राजभर समाज को अधिकार दिलाना, पूर्वांचल राज्य करना। और यहाँ तक कि ये दोनों नेता अपने तरफ से मुंह बोल के मंचों से, भीड़ों में, मीडिया में प्रस्ताव भिजवा चुके हैं। लेकिन जब जागो राजभर जागो जरा सा भी आगे बढ़ता है तो तुरंत मीडिया के सामने आकर कूद पड़ते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई में हमने सरकार ये किया है, हम सर्वे कराए हैं। तो कोई कहेगा हम 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा देंगे, तो कोई कहेगा कि हमारी सरकार से बात हो रही है। जबकि आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये बाप बेटे सत्ता की मलाई लखनऊ में खा रहे हैं और गुलदस्ता लेके हाजिरी दिल्ली में लगा रहे हैं। तो ये हाजिरी दिल्ली में लगा रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं।
क्योंकि कोई गुलदस्ता लेके किसी से अपने अधिकार की बात नहीं करता है, हाथों में फाइल लेके लोग अपने अधिकार की बात करते हैं। ये लोग बाप बेटे गुलदस्ता लेकर जाते हैं, मोदी जी अमित शाह जी से बात करते हैं कि हमारे बात करके आएंगे कि हमको आयोग और निगम का पद कब देंगे। जब आयोग निगम का पद की बात करते हैं, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, हम समाज के अधिकार की बात करें, एसटी आरक्षण पे। अरे जब उत्तर प्रदेश सरकार से आप प्रस्ताव ही नहीं भिजवा पाए तो राजभर समाज का दिल्ली में राजभर समाज का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने से क्या फ़ायदा है, जबकि उसका प्रोसीजर होता है किसी भी समाज को किसी भी जाति में अधिसूचित करने के लिए उसका प्रस्ताव भेजा जाता है, वो भी प्रदेश सरकार भेजती है, उसके बाद जनजाति मंत्रालय उस पर डिसीजन लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सबों को कोई जानकारी नहीं है। एक एमएलसी है बिच्छू लाल जो झूठ का डंक मार रहे हैं, देखे होंगे, कहें कि हमारे नेताजी 22 सालों से अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि 2022 में हम लोगों ने कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया तब ये बापूत पार्टी उर्फ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता तब आकर के लगे कहने कि ये लड़ाई हम सरकार से हम सर्वे करवा रहे हैं, सरकार से हमारी बातें हो रही है, बहुत जल्दी प्रस्ताव जाएगा, जबकि सरकार ने गलत सलत रिपोर्ट लगा दिया है। उस रिपोर्ट को हमने चैलेंज किया है। उस रिपोर्ट को चैलेंज करने के बाद आज उसी का देखते हुए माननीय कमलाकांत राजभर जो दीदारगंज के विधायक हैं उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। आपके माध्यम से मैं राजभर समाज की तरफ से, जागो राजभर जागो टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि कम से कम इस शोषित वंचित उपेक्षित समाज के अधिकारों की बात सदन में उठाने का काम किया, जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान के कोने कोने में राजभरों तक ये बातें गई कि उनके अधिकार की लड़ाई को राजभर समाज का संगठन लड़ रहा है, कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है। ये राजभर समाज स्वयं आर्थिक मदद करते हुए कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ने का काम कर रहा है।